students, आज we'll be starting with a new topic of maths, that is similarity. Let's start and see what is similarity. Okay, so similarity किस चीज़ में होती है, किसे बोलते हैं? हम कोई भी चीज़ को बोलते हैं सिमिलर है. सिमिलर इज़ व्हाट? दे आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल इज़ वो एक जैसे हैं. तो हम क्या बोल रहे हैं, एक जैसे को हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? दैट इज़ सिमिलर. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स. ओके, तो हम किसके बारे में, हम किस चीज़ के साथ पढ़ेंगे अभी? ट्राइंगल्स. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. ट्राइंगल्स में सबसे पहली चीज़ जो आती है, हम क्या देखेंगे? यहाँ पे बहुत सारी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं. अभी तक हमने सिर्फ डायग्राम देखा था ट्राइंगल का. ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स. पहला टॉपिक है हमारा, दैट इज़ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. ओके, टू ट्राइंगल्स क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी तो दो ट्राइंगल्स में ही हम देखेंगे ना कि दो चीज़ें सिमिलर है या नहीं, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स एक जैसे हैं या नहीं. एक ट्राइंगल सिमिलर होगा क्या? वो किसके सिमिलर होगा? अपने आप के? नॉट पॉसिबल. ओके, तो हम क्या देखेंगे? दो ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी क्या है. तो सबसे पहला टॉपिक है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल. ओके, नाउ व्हाट इज रेशियो? अब रेशियो किसे बोलते हैं? अभी तक हम रेशियो वर्ड को बहुत जगह पर सुनते आए हैं, बी इट इन सोशल साइंस और इन साइंस. मैथ्स में भी रेशियो वर्ड का हम यूज़ करते हैं. ओके, सो व्हाट इज रेशियो? इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू सिमिलर क्वांटिटीज़. यानी जब हम दो एक जैसी चीज़ों को या एक जैसी क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं आपस में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं. ओके, एक एक्सप्रेशन है जिससे हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं. क्लियर है? रेशियो किसे बोलते हैं? रेशियो क्या है? इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू सिमिलर क्वांटिटीज़. ठीक है, यानी हम क्या लिखेंगे? जैसे कि कोई भी चीज़ को अगर रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो वो बाय के फॉर्म में आएगा. बाय के फॉर्म में यानी डिवाइड के फॉर्म में आएगा. ओके, सो जैसे कि अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसका हम रेशियो ले, जिसको हम कंपेयर करें इन ट्राइंगल्स या बाकी कहीं और, भले ही रेक्टेंगल हो. रेशियो अगर लेते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ले सकते हैं? लेंथ का ले सकते हैं, एरिया का ले सकते हैं, हाइट का, ब्रेथ का, वेट का. ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम रेशियो निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है? हमारा फ्लैग दिया है, नेशनल फ्लैग दिया है. ओके, तो नाउ अगर हम इसके लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो लिखे तो क्या होगा? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ तिरंगा किस फॉर्म में होता है? 3:2 के फॉर्म में. ओके, ये क्या है? रेशियो को लिखने का तरीका. 3/2 भी लिख सकते हैं या 3:2 लिख सकते हैं. अब किस तरीके से लिखा, एरिया कैसे फाइंड किया? तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? हमने प्रीवियस क्लासेस में एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है. क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? हाफ बेस इनटू हाइट. ये क्या है? हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला. ओके, अगर ट्राइंगल है ABC तो हम उसे किस फॉर्म में लिखेंगे? एरिया अगर उसका निकालना है तो कैपिटल ए ब्रैकेट में हम ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ABC, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है, उसको रीड क्या करेंगे? दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. अभी तक आपको ये समझ आया रेशियो किसे बोलते हैं, ट्राइंगल के एरिया को किस तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का. ठीक है, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं. अब हम क्या देखते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे रेशियो निकालते हैं टू ट्राइंगल्स का. ओके, नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज कंसिडर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. हमने दो ट्राइंगल लिए. पहला ट्राइंगल क्या था? ABC. ओके, आप लोग को आपकी स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है, ट्राइंगल ABC. और दूसरा ट्राइंगल हमने क्या लिया? ट्राइंगल PQR. अब इन दो ट्राइंगल्स का हमें एरिया निकालना है. तो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल क्या था? ABC. तो ट्राइंगल ABC में हमने एक पॉइंट क्या लिया? D. तो वो क्या हो गई? हाइट. AD इज हाइट. ओके, बेस BC जो था उस पर हमने एक पॉइंट लिया हाफ पे, दैट इज D. और वो किससे ज्वाइन हो रहा है? A पॉइंट से. वो क्या करेगा? वो हाइट बताएगा ट्राइंगल की. ओके, तो AD क्या हुई? हमारी हाइट हुई ट्राइंगल की. BC क्या हुआ? उसका बेस हुआ. ओके,
अब ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? हाफ बेस इनटू हाइट। तो अब हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास? BC एंड हाइट क्या है? AD। तो हमारा क्या होगा इसका फॉर्मूला? ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ BC इंटू AD। ओके, अब हमारा दूसरा ट्राइंगल क्या था? ट्राइंगल PQR। सेम, QR क्या है हमारा? बेस है, उस पे एक पॉइंट क्या है? S। वो P से ज्वाइन होगा, वो क्या बताएगा? हाइट बताएगा। ओके, तो PS क्या बता रहा है? हाइट बता रहा है ट्राइंगल की, एंड QR क्या है? बेस। अब अगर हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल PQR का, तो हम कैसे लिखेंगे? हाफ बेस क्या है यहाँ पर? QR और हाइट क्या है? PS। तो हाफ QR इंटू PS। अब इसका रेशियो, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है या नहीं, ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो का फॉर्मूला क्या है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, यानी हम क्या करेंगे? एक ट्राइंगल का एरिया बाय दूसरे ट्राइंगल का एरिया, यानी क्या होगा? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या था? हाफ इंटू बेस BC इंटू AD। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? हाफ इंटू BC इंटू AD। और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या है? हाफ इंटू QR इंटू PS। तो हम क्या करेंगे? इसको कहाँ पे पुट करेंगे? हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR में। ओके, तो क्या होगा? हाफ इंटू BC इंटू AD बाय हाफ इंटू QR इंटू PS। तो हमें क्या मिलेगा? हाफ ऑफ कट गया, क्या बचा हमारे पास? BC इंटू AD बाय QR इंटू PS। तो हमारा रेशियो क्या निकला? दो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स का। कौन से टू ट्राइंगल्स? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR का क्या निकला? BC इंटू AD बाय QR इंटू PS। क्लियर? मतलब हमारे को क्या मिल रहा है उसका रेशियो? प्रोडक्ट का उनके बेसिस का और उनकी हाइट का। क्लियर? जो दो ट्राइंगल्स हैं उनके बेस और उनकी हाइट का जो रेशियो है, तो वो उनका रेशियो होगा। अब सपोज अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो हम क्या कंसिडर करते हैं? अगर हम एक फर्स्ट ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1 लेते हैं, ट्राइंगल 2 लेते हैं। ट्राइंगल 1 की हमने बेस क्या लिया? बेस B1, ठीक है, और उसकी हाइट क्या ली? H1। सिमिलरली ट्राइंगल 2 की बेस क्या ली हमने? B2 एंड हाइट क्या ली? H2। अगर हम इसका रेशियो बोलेंगे इनके एरियाज का निकालना है तो क्या आएगा? हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था? हाफ बेस इंटू हाइट। तो उनके रेशियो का क्या होगा? B1 इंटू H1 बाय B2 इंटू H2। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। हम एरिया कैसे निकालेंगे दो ट्राइंगल्स का? हाफ बेस इंटू हाइट करके। और जब हमें सिमिलर दिखाना है, रेशियो निकालना है दो ट्राइंगल्स का, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स का, तो हम क्या लिखेंगे? बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बाय बेस इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। ओके, अब एक कंडीशन लेके देखते हैं। अगर हमारे पास इफ हाइट ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं दोनों की हाइट इक्वल है, यानी H1 की और H2 दोनों की ही हाइट H है सपोज, यानी H1 इज इक्वल्स टू H2 इज इक्वल्स टू H। तो उनका रेशियो क्या होगा ट्राइंगल का, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल का? कैसे लिखेंगे? B1 इंटू H1 बाय B2 इंटू H2। यानी हमारे पास में क्या हुआ? H1 और H2 ये दोनों ही क्या है? इक्वल है। तो हम इसकी जगह पे HH लिख देते हैं, तो क्या मिलेगा? B1 इंटू H बाय B2 इंटू H। तो क्या आया आंसर? B1 बाय B2। यानी दो ट्राइंगल का अगर हम सोचते हैं कि हाइट सेम है, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि हाइट सेम है, तो हमारे पास रेशियो उनके एरियाज का क्या आएगा? B1 बाय B2। तो हमें प्रॉपर्टी क्या मिली? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर
bases. मतलब कि कभी भी कोई दो ट्राइंगल हैं, उनका जो रेशियो है उसमें उनकी अगर हाइट सेम है दोनों ट्राइंगल की, तो जो उनका रेशियो रहेगा वो क्या होगा, उनका बेसिस की वैल्यूज रहेगी. आया समझ? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट. हाइट क्या है? इक्वल है. इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. क्लियर? अगर हमें बोला गया कि दो ट्राइंगल हैं, उनकी हाइट सेम है, उनके एरिया का रेशियो निकालो, तो क्या होगा, वो जो उन दोनों के बेस हैं वो क्या होंगे, उनके रेशियोज की वैल्यू होंगे. अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं. इफ बेसिस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल. हमने फर्स्ट केस में क्या कंसिडर किया कि हाइट सेम है. अब अगर हम कंसिडर करते हैं कि उनका बेस सेम है, तो क्या होगा, बेस सेम है यानी b1 इज इक्वल्स टू b2 इज इक्वल्स टू b. तो रेशियो का फॉर्मूला क्या था टू ट्राइंगल्स के? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल का b1 इंटू h1 बाय b2 इंटू h2. तो हमको क्या मिलेगा, b1 और b2 सिमिलर है तो उसकी जगह हम b लिख देंगे. तो हमारा क्या हो गया, b इंटू h1 और b इंटू h2, यानी हमें क्या मिला, h1 बाय h2. इससे हमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या मिल रही है कि अगर रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल उनके बेस सेम है तो उनका रेशियो किससे इक्वल रहेगा, उनके हाइट से. देखो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस is equal to the ratio of their corresponding heights. Okay? मतलब दो ट्राइंगल हैं, अगर उनका रेशियो ऑफ एरिया जो सेम है, रेशियो कैसे निकालेंगे उनके एरिया का, अगर उनका बेस सेम है तो उनके हाइट जो रहेगी वो उनका क्या रहेगा, रेशियो की वैल्यू रहेगी. क्लियर? अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने की ज़रूरत है. अगर हम इसे याद रखते हैं तो हमारे लिए सिमिलैरिटी को समझना, ट्राइंगल्स को समझना, उनके एरिया को कैसे निकालना है, उनके रेशियो को किस तरीके से निकालना है, रेशियो की वैल्यू क्या आएगी और वो सही है या गलत है, ये समझना इजी हो जाएगा. हमारा फर्स्ट पॉइंट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ये हमने पढ़ा. क्या पढ़ा कि जब रेशियो निकालते हैं एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू, वो रेशियो किसके इक्वल रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. यानी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल 2. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स is equal to the ratio of their corresponding bases. अभी पढ़ा हमने, क्या था कि अगर एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो निकालना है दो ट्राइंगल के एरिया का जिनकी हाइट सेम है, तो उनका रेशियो किसके इक्वल रहेगा, उनके बेसिस के. नेक्स्ट पॉइंट है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. नेक्स्ट क्या था, हमने जो अभी पढ़ा वो क्या था कि अगर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैं उसमें बेसिस सेम है दोनों ट्राइंगल के, तो उनकी हाइट का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, एरिया का रेशियो रहेगा. क्लियर? यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आई कि किस तरीके से हम एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स निकालेंगे, रेशियो कैसे निकालेंगे उसका. क्लियर है? रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट. और रेशियो कैसे निकालेंगे दो ट्राइंगल्स का, तो वो क्या होगा, बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बाय बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल. क्लियर? चलो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर देते हैं जहाँ पर हम जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी हम उसको अप्लाई करके देख लेते, तो उससे क्या होगा, हमें याद रखने में और आसानी रहेगी और वो हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6. फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स. हाँ, तो अब हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे पहला क्या दिया है, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस दिया है वो क्या है 9 और उसकी हाइट दी गई है 5. सेकेंड ट्राइंगल का क्या दिया गया है, सेकेंड ट्राइंगल का बेस दिया गया है 10 और उसकी हाइट दी गई है 6 और हमें क्या बोला गया है
रेशियो निकालो उनके एरियाज का। रेशियो कैसे आएगा, उसका रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स का बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बाय बेस इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। क्लियर है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास क्या दिया है, हाइट दी है, बेस दिया है और हमें क्या चाहिए, एरिया। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस, हाइट और एरिया किस तरीके से लिखेंगे, B1 इज फॉर बेस, H1 इज फॉर हाइट एंड A1 इज फॉर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। ओके, सेकेंड ट्राइंगल का बेस, हाइट और एरिया कैसे लिखेंगे, बेस इज B2, हाइट इज H2 एंड एरिया इज A2। ओके, अब इसका रेशियो कैसे निकलेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस और करस्पॉन्डिंग हाइट, उसका प्रोडक्ट होगा। तो क्या होगा, A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 बाय B2 इंटू H2। यानी हमारे पास B1 H1 की वैल्यू क्या थी, 9 एंड 5 और B2 H2 की, B2 की थी 10 और H2 की थी 6। तो इट विल बी 9 इंटू 5 बाय 10 इंटू 6। तो क्या आया हमारे पास, 3/4। सो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या है, 3/4, दैट इज 3:4। क्लियर है? आया समझ किस तरीके से सॉल्व किया? कुछ नहीं था, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल की बेस और हाइट दी गई थी, सेकेंड ट्राइंगल की बेस और हाइट दी गई थी और हमें क्या फाइंड करना था, रेशियो। तो जब हमारे पास बेस एंड हाइट है दोनों ट्राइंगल्स की, तो हम उसको सिंपल अपना रेशियो के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। रेशियो का फॉर्मूला क्या था, बेस एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बाय बेस एंड हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ट्राइंगल की हाइट और बेस की वैल्यू पुट करी, बाय किया सेकेंड और ट्राइंगल की बेस और हाइट को, उसका प्रोडक्ट निकाला तो क्या मिला, 3/4। ये क्या है, रेशियो है एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स का, जो गिवन ट्राइंगल्स हैं उसका। ओके, चलो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शायद हमें और चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। कोई डाउट हो तो आप कभी भी हमारे क्वेरी बॉक्स में पूछ सकते हैं, यू विल गेट द सॉल्यूशन। तो ऐसा नहीं सोचना कि बस ये समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दे। अगर आप चीज़ें छोड़ते जाओगे, अगर आप ट्राई नहीं करोगे समझने का, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड स्कोर गुड मार्क्स। ओके, सो कुछ भी डाउट है प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं समझ आता है तो वो डाउट को आप कहाँ पुट करिए, क्वेरी बॉक्स में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकेंड क्वेश्चन। In triangle ABC, point D on side BC is such that BC is equals to 15. Now find area of triangle AD is to area of triangle ABC and area of triangle ABD is to area of triangle ADC. चलो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हमने डायग्राम देख लेते हैं। एक हमने डायग्राम बनाया क्या, जिसमें हमारा ट्राइंगल क्या है, ABC, उसमें 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। एक पॉइंट है P जो हाइट का है, दूसरा पॉइंट है D, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं A से। तो अब हमारे पास 3 ट्राइंगल कौन से आए, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। ये 3 ट्राइंगल हमने कंसिडर किए। ओके, अब तीनों में कॉमन क्या है, हमारे पास A कॉमन है। ओके, और उनके बेस क्या है तीनों के, एक का है BD। ओके, ट्राइंगल ABD का बेस क्या है, BD। ट्राइंगल ADC का बेस क्या है, BC। और ट्राइंगल ABC का बेस क्या है, BC। ठीक है, ये लोग क्या है, एक लाइन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन पर हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो एक लाइन में आते हैं। ओके, तो ये क्या है, कोलिनियर बेसिस में। ओके, अब इसमें हाइट क्या है, AP, यानी तीनों ही ट्राइंगल की हाइट क्या आएगी, AP। हमारे पास हाइट क्या है, सेम है तीनों ट्राइंगल की, यानी H1 is equals to H2 is equals to H3 is equals to H। Now let's start। हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, किस किस का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is to area of triangle ABC का and area of triangle ABD is to area of triangle ADC का। ओके, हमारे पास गिवन क्या है, बेस BC की वैल्यू क्या दी गई है, 15,
और बेस DC जो है उसकी वैल्यू क्या दी गई है 6। ठीक है, तब हम पहले फिगर को देखते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं, BD की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास BC की वैल्यू दी गई है एंड DC की दी गई है, तो हम क्या करेंगे, BC की वैल्यू में से DC की वैल्यू को माइनस करेंगे, दैट इज 15 माइनस 6 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 9। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो फॉर्मूला क्या था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स का बेस इनटू हाइट, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हाइट क्या है, सेम है। तो हमारे पास अगर हाइट सेम है तो रेशियो क्या रहेगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट इज व्हाट, द रेशियो क्या आएगा उसका, इज व्हाट, रेशियो ऑफ बेसेस। जो उसके ट्राइंगल के बेसेस हैं वही रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो होगा। तो हम यहाँ का लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमारे पास हाइट सेम होने की वजह से हमें सिर्फ क्या कंसिडर करना है, बेसिस लिखना है। बेस क्या है ये ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABD का BD, एंड ट्राइंगल ABC का बेस क्या है BC, तो BD बाय BC दैट इज 9 बाय 15। तो क्या मिला हमें वैल्यू 3 बाय 5। तो रेशियो क्या आया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 3:5। ओके, अब सिमिलरली हमें दूसरा वाला करना है। दूसरा ट्राइंगल, दो ट्राइंगल क्या लिए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब यहाँ पे भी हाइट तो सेम है, तो हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, सिर्फ बेसिस को कंसिडर करना पड़ेगा, यानी क्या होगा BD बाय DC। ट्राइंगल ABD का बेस क्या है BD और ट्राइंगल ADC का बेस क्या है DC, तो क्या आएगा 9 बाय 6। तो आंसर क्या आया 3 बाय 2, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, वैल्यू क्या आई 3 बाय 2। क्लियर है, यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, हमने हमारी सिमिलर हाइट वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया। कौन सी, कि अगर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स निकालना है और उनकी हाइट सेम है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल किसके इक्वल रहेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल के बेसिस के इक्वल रहेगा। क्लियर। नाउ इतना समझ आने के बाद एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाए और सिंपल हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल, दैट इज क्या है यहाँ पर, इन दैट जॉइनिंग फिगर हमारे पास एक फिगर दिया गया है, उसे देखते हैं। उसमें क्या बोला गया है, AP इज परपेंडिकुलर टू BC। AP लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है बेस BC पे, ओके, एंड AD इज पैरेलल टू BC। AD लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। क्लियर। हमारे पास फिगर दिया गया है, उसमें बोला गया है AP जो है वो BC के परपेंडिकुलर है और AD जो है वो पैरेलल है BC के। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी पॉइंट Q को लेकर, दैट इज D से Q पे हमने नीचे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जो किसके परपेंडिकुलर है, BC के। जैसे AP परपेंडिकुलर था वैसे DQ परपेंडिकुलर होगा किसके, BC के। ओके, हमारे पास पॉइंट कौन से हैं, B और C एंड Q, और AD पैरेलल है BC के। क्लियर, ये हमारे पास दिया गया है। तो अब हमारे पास क्या होगा, AP के पैरेलल कौन आएगा, DQ। ठीक है, AP के पैरेलल क्या आया, DQ। क्यों आया, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज द सेम। ओके, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। हमने AP इक्वल्स टू DQ को क्या नंबर दिया, फर्स्ट नंबर दिया इक्वेशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD हैव सेम बेस। क्या बेस है दोनों का, BC। बेस सेम है तो हमारे पास क्या रहेगी, डिफरेंट हाइट रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ हाइट को लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC by area of triangle BCD is equals to AP by DQ. अब AP by DQ यानी क्या हुआ, AP by AP. इक्वेशन 1 से हमें पता चल रहा है AP by DQ यानी क्या, AP की वैल्यू इज इक्वल्स टू DQ की वैल्यू. तो हमने यहाँ पे DQ की जगह पे क्या लिख दिया, AP. तो AP by AP, तो हमें क्या मिला, 1. So the ratio of areas of triangle ABC and area of triangle BCD is what, 1:1. सिंपल था या नहीं था? क्लियर हुआ कि किस तरीके से हमने यहाँ पर, हमारे पास में क्या दिया गया था, बेस सेम है दो ट्राइंगल का, ये बोला गया. तो हमें रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल निकाला था. तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, उसके बेसिस की जो वैल्यू थी वो आई. इससे पहले एग्जांपल में हमने देखा था कि हमारे पास में क्या था, बेस सेम था. तो हमारे पास रेशियो क्या आया था, उस दोनों ट्राइंगल के एरियाज का, उनकी हाइट आई थी. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वन अनदर एग्जांपल. क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं. इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS ओके इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ. PS कहाँ पर है, PS इज किसके परपेंडिकुलर, RQ के. ओके RQ कहाँ है, ये बेस है. नेक्स्ट सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू PR. QT सेगमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है PR के. तो अगर हमारे पास RQ की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे 6, PS की वैल्यू दी गई है 6 एंड PR की वैल्यू दी गई है 12. तो हमें क्या फाइंड करना है, QT की वैल्यू. इज इट पॉसिबल, हम फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, RQ की वैल्यू दी गई है, PS की वैल्यू दी गई है और PR की वैल्यू दी गई है. हमें फाइंड करना है QT की वैल्यू. कैसे फाइंड करेंगे, कर सकते हैं, नहीं पता, चलो लेट्स सी किस तरीके से करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हमने सबसे पहले ट्राइंगल PQR लिया. क्या लिया, ट्राइंगल PQR. तो ट्राइंगल PQR में हमारे पास हाइट क्या है उसकी, PS, और उसका बेस क्या है, RQ. तो हम एरिया कैसे निकालेंगे ट्राइंगल PQR का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट. तो हमारे पास बेस और हाइट क्या थी, हाफ बेस क्या है RQ इंटू हाइट क्या है PS. ये क्या हो गया, हाफ RQ इंटू PS. ये क्या हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ओके नाउ हमने लिया ट्राइंगल PQR. अब PQR में हाइट क्या है उसकी, QT, और उसका बेस क्या आएगा, PR. तो हमारा एरिया क्या निकला, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ इंटू PR इंटू QT. ठीक है, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. क्लियर हुआ किस तरीके से हमने बनाई. हमने दो ट्राइंगल्स लिए. पहला ट्राइंगल क्या था, PQR. ओके और दूसरा ट्राइंगल क्या था, तो हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को देखा. हमने पहले लिया PQR जिसमें हाइट क्या कंसिडर किया हमने, PS, और बेस क्या लिया, RQ. और फिर से हमने ट्राइंगल PQR में हाइट क्या ली, QT, और उसका बेस क्या लिया, PR. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज़ करके हम क्या वैल्यू निकालेंगे QT की. ओके तो अब इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिला, हाफ RQ इंटू PS किसके इक्वल है, हाफ PR इंटू QT के. अब हमारे पास यहाँ पे किस किस की वैल्यू है, हमारे पास RQ की वैल्यू है, PS की है और PR की है. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो हाफ RQ इंटू PS था वहाँ पे लिखी RQ एंड PS की वैल्यू क्या थी, 6 इंटू 6, और PR की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, 12. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, PR की वैल्यू इज इक्वल्स टू 12 इंटू QT. 6 इंटू 6 36 इज इक्वल्स टू 12 इंटू QT. अब QT इज इक्वल्स टू 12 कहाँ चला जाएगा, इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड. तो हमें क्या मिला, 36/12. तो आंसर क्या आया, रिड्यूस करने के बाद QT इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स. यानी हमारे पास QT की वैल्यू क्या आई, 3. हमने सिमिलर ट्राइंगल्स में एक बार हमने बेस लिया PS, तो दूसरी बार हमने बेस लिया PR. क्लियर, हमारा बेस क्या था, आया समझ. तब तक अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक आप कीप प्रैक्टिसिंग. ओके बाय बाय, टेक केयर.